गेमिंग और एनिमे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन फिर भी दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज लाइक ह्यूज वैरायटीज ऑफ जॉनर्स, सिमिलैरिटीज लाइक अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर, सिमिलैरिटीज ऑफ क्रिएटिविटी। आज की इस वीडियो में मैं पबजी मोबाइल के आने के बाद इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री एंड कम्युनिटी में आए चेंजेस को एग्जाम्पल के तौर पे यूज करके फ्यूचर में होने वाले एनिमे कम्युनिटी एंड एनिमेशन इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ कंपेयर करने वाला हूँ। अगर आपको अब से 5 साल पहले का वक्त याद हो तो आपको याद होगा कि इंडिया में पायरेटेड गेम्स और आउटडेटेड पीसी सेटअप्स बहुत कॉमन होते थे। लेकिन अगर हम आज के टाइम को देखें तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि इंडियन गेमर्स ने वीडियो गेम्स एंड पायरेटेड कंटेंट्स को डाउनलोड करना बंद कर दिया है। लेकिन आज गेमिंग रिग्स, पीसी सेटअप, स्टीम एंड ऑल दी अदर काइंड ऑफ सिमिलर स्टफ्स, इन सभी के बारे में जितनी अवेयरनेस आज की इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में एग्जिस्ट करती है, शायद ही उतनी अवेयरनेस पहले कभी एग्जिस्ट करती थी। अब यह सवाल ये आता है कि इन बीते सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है और वो जवाब है पबजी मोबाइल। जिस तरह पबजी मोबाइल के रिलीज होने की वजह से इंडियन गेमिंग कम्युनिटी एक रेजिंग फायर की तरह से ग्रो हुई है, ठीक वैसे ही हम लोग पबजी का एग्जांपल यूज करके फ्यूचर में होने वाली एनिमे कम्युनिटी की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत टाइम से इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री की इस ग्रोथ को देखता आ रहा हूं एंड आई एम श्योर कि आप सब भी इस अमेजिंग कम्युनिटी को ग्रो होते देख रहे होंगे। अब इस गेमिंग कम्युनिटी को देखकर मेरे दिमाग में बस ये थॉट आता है कि क्यों ना गेमिंग के स्टार्टिंग डेज को एनिमे के साथ कंपेयर करके देखा जाए। मतलब जिस तरह पबजी मोबाइल के आने की वजह से एक कंप्लीटली डिफरेंट कम्युनिटी और इंडस्ट्री बिल्डअप हो पाई है, तो क्या एनिमे के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? और अब इस वीडियो के मेन कंपोनेंट पॉइंट्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हिडन कैलिबर नाम के इस यूट्यूब चैनल पे आपको एनिमे स्टोरी क्रिएशंस, फ्यूचर एंड लेटेस्ट एनिमे टॉपिक्स एंड एनिमेशन से जुड़े टॉपिक्स पे रेगुलर एंड डिटेल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। इसीलिए अगर आप इन्हीं तरह के वीडियो टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। और अब यहाँ तक इस वीडियो के आगे आने वाले कंटेंट के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इन्फो लेने के बाद हम लोग पहले थोड़ा इस चीज को देख लेते हैं कि आखिर पबजी मोबाइल इंडिया में कैसे आया एंड उसका इंपैक्ट कैसे पड़ा। 2018 में पबजी मोबाइल जब इंडियन ऑडियंस के लिए रिलीज हुआ था तो उस वक्त मोबाइल गेमिंग कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं होती थी। मोस्ट ऑफ द मोबाइल गेम्स को लोग सिर्फ टाइम पास एंड कुछ गेम्स लाइक क्लैश ऑफ क्लैंस एंड मिनी मिलिशिया को अपने फ्रेंड्स के साथ टीम अप करके खेलते थे, जिसमें सीओसी एंड मिनी मिलिशिया में आप अपने दोस्तों से टेक्सटिंग करके बात तो कर पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बीच में जो टीम वर्क वाली कनेक्टिविटी होती है वो लैक कर रही थी। और इसी के बीच जब पबजी मोबाइल इंडिया में आया तो उसके पॉपुलर होने के पीछे सबसे बड़े रीजंस में से एक था वॉइस चैट फीचर, जिसकी वजह से टीम में खेलने वाले प्लेयर्स अपने पार्टनर या फिर फ्रेंड के साथ बात कर पाते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वॉइस चैट के अलावा पबजी मोबाइल के ग्राफिक्स एंड गेम इंटरफेस लोगों को बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग एंड अमेजिंग लगने लगे थे। और पबजी मोबाइल के इसी तरह के नए गेमिंग एक्सपीरियंस ने पूरा का पूरा सीन ही बदल डाला। सीओसी एंड मिनी मिलिशिया जहां मोबाइल मार्केट को डोमिनेट करके रखते थे, अब पबजी मोबाइल के आ जाने के बाद उनकी वैल्यूज धीरे धीरे नीचे जाने लगी थी। अब जैसे जैसे लोग पबजी मोबाइल को खेलते गए वो उसमें प्रो होने लगे और प्लेयर्स की स्किल्स के साथ साथ उनकी नीड्स भी बढ़ने लगी, जिसे पबजी मोबाइल डेवलपर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा और 2018 के एंडिंग मंथ्स में पबजी मोबाइल एमुलेटर को भी रिलीज कर डाला। और बस यही वो चीज थी जिसने अपकमिंग ईयर्स के लिए पबजी मोबाइल को एक लेजेंडरी गेम बना दिया। पबजी मोबाइल जब इंडियन गेमिंग मार्केट को कैप्चर कर रहा था एंड उसे खेलने वाले प्लेयर्स की गिनती बढ़ती जा रही थी, उसी बीच आए वो यूट्यूबर्स जिन्होंने अपनी गेमिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज की वजह से उस टैग को अचीव किया जिसे आज हम कहते हैं प्रो गेमर्स। गेमिंग और पबजी यूट्यूबर्स ने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से मोबाइल गेम्स को लो क्वालिटी माना जाता था। अब उसके प्लेयर्स और भी तेजी से बढ़ने लगे थे। धीरे धीरे गेमिंग इंडस्ट्री एंड कम्युनिटी ग्रो होने लगी थी और इंडस्ट्री के बढ़ने का सबसे बड़ा सबूत था गेमिंग टूर्नामेंट्स, जहां एक ऐसा गेम था जिसे उसके शुरुआती दिनों में मोबाइल गेम बोल के डिसरिस्पेक्ट किया जाता था। आज उसे गेम के गेमिंग टूर्नामेंट प्राइजेस 50 लाख रुपीस तक जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं इस बारे में बात करूं कि किस एलिमेंट या फिर किस चीज ने पबजी मोबाइल को एक अनब्रेकेबल कम्युनिटी की तरह से बिल्ड किया है, तो वो एलिमेंट होंगे पबजी एंड गेमिंग यूट्यूबर्स। पबजी का जितना इम्पैक्ट गेमिंग यूट्यूबर्स के सपोर्ट की वजह से इंडियन ऑडियंस पे पड़ा है, मेरे ख्याल से शायद ही इन यूट्यूबर्स के बिना पबजी इतना सक्सेसफुल हो पाता। सो अब ऐसा भी हो सकता है कि इस पॉइंट में ऐसे बहुत से एस्पेक्ट्स छूट गए होंगे जिन्होंने पबजी मोबाइल को एक सक्सेसफुल गेम बनाया। बट आई होप कि आपको इस पॉइंट को सुनने के बाद एक रफ आइडिया तो मिल ही गया होगा कि आखिर यहाँ पे बात क्या चल रही है। और अब यहाँ तक गेमिंग के बारे में बात करने के बाद एंड पबजी मोबाइल के इंडिया में रिलीज होने से लेकर एक कम्युनिटी बिल्डअप होने के बाद तक, अब हम इन सारी चीजों को हमारे नेक्स्ट पॉइंट में कोशिश करते हैं एनिमे के साथ कंपेयर करने की।
जैसा कि हमने देखा कि पबजी मोबाइल के आने से पहले इंडियन गेमिंग कम्युनिटी कुछ खास तेजी से नहीं चल रही थी, लेकिन इस अमेजिंग गेम के रिलीज होने के बाद इस इंडस्ट्री ने भी बहुत स्पीड पकड़ ली और इसी तरह आज हम लोग भी जिस चीज को नोटिस कर रहे हैं वो सबके सामने है। इस वक्त इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को अगर इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से देखा जाए या फिर सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी देखा जाए, जिनमें सिर्फ क्वालिटी स्टोरीज और अमेजिंग विजुअल्स ध्यान में आते हैं, तो हम इस चीज को बहुत ही क्लियर तरीके से देख पाएंगे कि पबजी के आने से पहले जिस तरह इंडियन गेमिंग कम्युनिटी कुछ खास ग्रोथ पे नहीं थी, उसी तरह करंट इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के हालात भी उससे कुछ ज्यादा अलग नहीं है। अगर हम 2018 में पबजी के रिलीज के बाद इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में आए चेंजेस के बारे में बात करते हैं, तो हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक हाई क्वालिटी एनिमे के रिलीज के बाद इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री भी जरूर ग्रो होगी। और अब इतनी बातें करने के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बिल्ड हो जाता है कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि एनिमे के रिलीज के बाद पूरी की पूरी एनिमेशन इंडस्ट्री पे इफेक्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम इस सिचुएशन को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर हम गेमिंग या एनिमे को एक एंटरटेनमेंट मीडियम समझने के साथ ही उसे एक बिजनेस की नजरों से भी देखें, तो हमें पता चलता है कि जब एक न्यू एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस किसी न्यू मार्केट में जाके ग्रो होता है, तो उसके साथ ही कंपटीशन एंड अपॉर्चुनिटीज भी ग्रो होती हैं। फॉर एग्जांपल, पबजी के आने से पहले शायद ही किसी ने कभी सोचा था कि कभी एक गेमिंग स्मार्टफोन भी रिलीज होगा, बट पबजी कंज्यूमर्स की बढ़ती क्वांटिटी को देखकर स्मार्टफोन कंपनीज ने मार्केट नीड को समझा और उन्होंने उस नीड को कैपिटलाइज करने के लिए हर वो प्रोडक्ट बिल्ड किया जो कि पबजी गेमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। यहाँ तक कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वीडियो गेम चेन कॉल ऑफ ड्यूटी, जिसे मोबाइल प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत भी नहीं थी, उन्होंने भी पबजी मोबाइल से कम्पीट करने के लिए अपना खुद का मोबाइल वर्जन क्रिएट कर डाला। अब इन सब बातों को सुनकर हमें पता चलता है कि जब एक सिंगल गेम पूरी की पूरी इंडस्ट्री में इतना चेंज ला सकता है, तो एनिमे के हजारों एपिसोड्स एंड सीरीज मिलकर कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री को इस तरह से चेंज कर सकते हैं जो कि हमने सोचा भी ना हो। अगर हम अब से एटलीस्ट 5 साल आगे की बात करें, तो हम इस बात को बहुत ही क्लियर तरीके से देख पाएंगे कि फ्यूचर में इंडियन एनिमे कम्युनिटी आज के अपने करंट ऑडियंस साइज से डबल एंड ट्रिपल होने वाली है। और जब एनिमे देखने वाले व्यूअर्स की क्वांटिटी एक मार्केट अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगी, तो इस बात को आप लिख के ले लीजिए कि एनिमे प्रोडक्शन हाउसेस इंडियन एनिमे फैंस में जरूर इंटरेस्ट दिखाएंगे। और अगर एक बार एनिमे कल्चर इंडिया में आ गया और ऑडियंस के बीच में हिट हो गया, तो उस सक्सेस को देखकर इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज भी एनिमे ऑडियंस को टारगेट करने के लिए एनिमे लेवल एनिमेशन को क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। और क्योंकि जापानीज एनिमे का क्वालिटी लेवल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है, इसीलिए जापानीज एनिमे से कम्पीट करने के लिए इंडियन एनिमेशन हाउसेस को भी उसके लेवल पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, इससे क्या होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। एनिमे से कम्पीट करने की वजह से इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री भी ग्रो होना शुरू हो जाएगी। और फाइनली इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री, जो कि आज सिर्फ किड्स डायरेक्टेड बन चुकी है, वो भी अपने इस क्लोज्ड किड्स मेंटेलिटी से ऊपर आ पाएंगे। सो यहाँ तक तो हमने इस बारे में बात की कि फ्यूचर में जब इंडियन मार्केट में पबजी मोबाइल की तरह एनिमे लॉन्च होगा, तो उसके बाद इंडस्ट्री में किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं और इंडियन ऑडियंस पे उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। और अब इस पॉइंट के फाइनल पार्ट में मैं आपसे आपके सजेशन लेना चाहता हूँ। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि मान लीजिए फ्यूचर में एनिमे ऑडियंस की बढ़ती डिमांड और ग्रोथ को देखते हुए एनिमे प्रोडक्शन हाउसेस ने फाइनली एनिमे को इंडिया में रिलीज करने का प्लान बना लिया, लेकिन उन्होंने आपसे एज अ कम्युनिटी इन जनरल आपकी चॉइस के बारे में पूछा। मेरा मतलब उन्होंने आपसे इस बारे में सजेशन मांगा कि स्टार्टिंग स्टेज के लिए किस एनिमे को लॉन्च किया जाए। तो इस बारे में आपके क्या ओपिनियंस होंगे? क्या आप सिंपल और स्मूथ स्टोरी लाइन वाले कोडोमो एनिमेस को सजेस्ट करेंगे, पावरफुल विजुअल्स एंड कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन वाले शोनन्स को सजेस्ट करेंगे, या फिर किसी और दूसरे एनिमे जॉनरा को चांस देना चाहेंगे? एंड अगेन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिस वीडियो इज जस्ट अ प्रेडिक्शन। ऐसा नहीं है कि मैंने इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स रखे हैं वो सबके सब आगे जाके सही ही होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इन पॉइंट्स में से कुछ चीजें आगे जाकर अपने अपने रोल्स प्ले करें, बट अगेन ये वीडियो और इसके पॉइंट इंडियन एनिमे एंड एनिमेशन इंडस्ट्री के फ्यूचर को लेकर सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। इस वीडियो में बताए मेरे इन पॉइंट्स को सुनने के बाद हो सकता है कि आपके दिमाग में भी बहुत से ओपिनियंस एंड व्यूज क्रिएट हो रहे होंगे। अगर मैं इस बारे में सही हूँ, तो प्लीज आप इस वीडियो एंड फ्यूचर ऑफ एनिमे से रिलेटेड अपने व्यूज को कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट करने से मुझे भी बहुत से ओपिनियंस को समझने का मौका मिलेगा। तो अब अगर आपको इस वीडियो और हिडन कैलिबर का कंटेंट सही में अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हिडन कैलिबर नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। और अब इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।